चलने को आगे कर दो। अरे जानवर ताजीम में इनके आगे नहीं चल सकते। क्या बात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नबी को लाया गया और आगे आगे चलाया गया। सारी बकरियां पीछे पीछे आ गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अगर 10 घंटे भी बकरी चरा लेना तो कोई बकरी न लीद करती थी न पेशाब करती थी। क्या बात। कोई बकरी अल्लाह अल्लाह नबी के सामने। उन जानवरों को क्या पता था यार, लेकिन अल्लाह ने उनको इतनी 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 ताजीम वाला बना करके भेजा था मेरे आका को कि जानवरों को भी अल्लाह ने हिदायत दे दी। जी जी जी, बेशक। अल्लाह, हमारी आंखें आगे हैं, जानबूझ के अगर कुएं में गिरो तो फिर कसूर किसका, तुम्हारा ही तो। अल्लाह ने जब आंखें दी हैं, यहीं से अगर ऐसे कूद के अगर गिर जाओ तो अब कसूर इसका या मेरा थोड़ी है, जो गिरने वाले ही का तो। जी जी जी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी जब तक बकरियों में रहते थे कोई बकरी जोर से बोला नहीं करती थी। क्या बात। एक दिन ऐसा हुआ, हुजूर की एक रजाई बहन भी थी, उनका नाम हजरत शीमा था। क्या नाम था? हजरत शीमा। ये हलीमा की बेटी। और हाँ, ये तो बात रही जा रही, बता दूं, जिस दिन नबी गए थे ना तो दाई थी हजरत हलीमा, दूध पिलाया। मेरे आका ने हजरत हलीमा का एक ही तरफ का दूध पिया, दूसरा दूध पिलाने की बथेरी कोशिश की, मगर मेरे आका ने दूध नहीं पिया, सिर्फ एक तरफ का। इसलिए दूसरी तरफ का दूध पीने वाला एक भाई अब्दुल्ला और भी था। इंसाफ देख रहे हैं, इंसाफ कि मेरा भाई दूध पीने वाला। लेकिन आज भाई भाई का गला घोटने के चक्कर में, भाई भाई की जमीन मारने के चक्कर में बड़े बड़े चक्रोट काटते काटते मेंढे बना दी। और अब भी पेट नहीं भर रहा तो फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा। अभी फावड़ा टेढ़ा ही मार, कहां लेके जाओगे यार, एक दिन सब नप जाओगे। बड़ी बड़ी नालियां नरुए बना दिए, समझे। किसी का कोई धान मल लाया, किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल ले गया चुरा के, भैंसी अपनी पल्ले ही बरसीन इनका कट रहा। अच्छा नहीं, ये सब हम लोगों के अंदर ही बात है। एक गांव में तो असर की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। मैंने कहा चलो असर नमाज पढ़ने, इत्तेफाक से गन्ने की ट्राली चली गई। वही नमाजी जो नमाज पढ़ के आ रहे थे, उधर अल्लाह अल्लाह करके आ रहा है, इधर गन्ने की ट्राली में बैठ पड़े गन्ने खींचने। अरे यार, मैंने कहा इधर ये ट्राली तुम्हारे बाप की थी क्या? एक गन्ने का कतीला, गन्ने की एक पोई जहन्नम की तरफ ले जा सकती है। कोई सोचता ही नहीं, कोई नहीं सोचता। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी को जरा देखो, हजरत शीमा की तबीयत खराब हो गई। हजरत शीमा की तबीयत खराब, हजरत हलीमा बड़ी परेशान। उन्हें याद आया, ओ ये बरकत वाला बच्चा जब मेरी ऊँटनी कमजोरी के मारे उठ नहीं रही थी तो मैंने इनको ऐसे रख के और थोड़ा सा हिलाया था तो ऊँटनी ऐसी ताकतवर बन गई जैसे सारी ऊँटनियों में अच्छी हो। बेशक। मेरे नबी छोटे से थे, दूध पीते। हजरत हलीमा ने मेरे नबी के पांव एक बर्तन में रखे और रखने के बाद वो पांव पानी से धो दिए और हजरत शीमा को पिला दिए। उठ के खड़ी हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत शीमा ने पूरा गांव उड़ा दी। अरे मेरा बाबू, असल में बच्चों को बाबू बोलते थे, मेरा बाबू, मेरा भाई, उसके कोई पाँव धोकर पी लेता तो वो ठीक हो जाता।
अब तो औरतों की लाइन लगी रहती थी, आमना मुझे ये बीमारी है, अपने बरकत वाले बच्चे के पांव धो करके पानी दे दो। हजरत शीमा पानी दे रही है, पूरे गांव में बहारे ही बहारे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बकरी थी सफेद कलर की, वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, खाती भी नहीं थी, पीती भी नहीं थी। हजरत हलीमा बोली मुझे लगता है ये मर जाएगी। मुझे लगता है हजरत शीमा मेरे आका के पास में आके बोली मुझे लगता है ये बकरी मर जाएगी। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उठे, और उठने के बाद उसके सर से लेके ना यहाँ दुम तक ऐसे करके हाथ मेरे नबी ने फेरा। वो फेरना था तो जितनी बकरियां थी उन सब में ज्यादा फरबे वही हो गई थी। जी जी, क्या बात है। और मजे की बात ये सुनो, अगर वो बकरी एक दिन जिन बकरियों के रेवड़ में चर लिया करती थी तो उन बकरियों के बच्चे ज्यादा पैदा होते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की वजह से उस बकरी का भी नाम हो गया, उस बकरी की भी बड़ी पहचान। और अब तो ऐसी बकरी आज के दौर में तो लाखों की बिकेगी। जी जी, कि कोई बकरी अगर उस बकरी से टकरा जाए उसका भी बेड़ा पार, उसका भी बेड़ा पार। मुझे यहां पे एक बात याद आ रही, बताऊं। मेरे नबी की बारगाह में दो सहाबी बातचीत करने मिलने मिलाने गए, तो बैठे ही रह गए। काली रात थी, लाइट वाइट का जमाना नहीं था, और इतनी पब्लिक भी नहीं थी, न इतने मकान बने हुए थे, जंगल ही जंगल था, घर उनका उधर दूर था। अब पहले हथियार भी लाठियां थी, डंडे थे, यही हथियार थे। दोनों सहाबियों पे डंडे तो थे, लाठी थी, लेकिन घर जाना था, काली रात, आधी रात। जी, बोले आका जा रहे हैं। मेरे नबी बोले काली रात में जा? हाँ आका, अंधेरा, कैसे जाएं? अब उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, कैसे जाएं? रोशनी होती, रोशनी। मेरे नबी बोले तुम्हारे पास कुछ है? कहा आका सर से लेके पांव तक सब कुछ आपका तो ये। जी जी, सहाबा की मोहब्बत। जी, मेरे नबी बोले ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे हाथ में कुछ है? कुछ लेके आओ। कहा हुजूर डंडे लेके आए थे, वो रखे हैं टिके हुए, एक दीवार से अटैक कर रख दिए थे। बोले लाओ इधर को। आज का मुरीद होता तो भाग जाता, ये समझता लग रहा है आज पिटाई होगी जी, कि इतनी रात तक क्यों बैठा रहा। जी जी, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने लाठी पेश कर दी। जैसे ही लाठी पेश की, आमना के लाल ने उस लाठी पर, उस डंडे पर अपना हाथ फेर दिया, और जैसे ही हाथ फेरा वो लाठी चमकने लगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा, तो जैसे ये ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट ऐसे ही चमकने लगी। मेरी तरफ तवज्जो। अब चमकने लगी, जब चमकी तो दोनों सहाबा खुश हो गए। जी जी जी, चलो जाओ इसी की रोशनी में जाओ। जी, दोनों सहाबा वो लाठी पकड़ के रोशनी में लिए चले जा रहे हैं। अब ऐसे मोड़ पे पहुंचे, एक सहाबी को इधर जाना था और एक सहाबी को इधर जाना था। अब अगर इधर वाले लाठी ले जाए तो इधर वाले अंधेरे में, अगर इधर वाले ले जाए तो इधर। आज के अगर दो भाई होते, दो दोस्त होते तो लड़ जाते, कहते हाँ मेरी लाठी है मैं ले जाऊँ, हाँ मेरी लाठी है, या कहते चल आधी आधी तोड़ ले, यही तो होता। लेकिन यार उनका ईमान और अकीदा तो देखो, उनका प्यार और सच्चे मोहब्बत करने वाले थे वो। जी जी, बोले भाई अगर तुम ले जाओ तो हम अंधेरे में, बोले तुम ले जाओ हम अंधेरे में। तो इतना दिल में खैर ख्वाही थी। एक बोला आप ही ले जाओ मैं अंधेरे में चला जाऊंगा, दूसरे बोले मैं ये कैसे गवारा कर लूंगा, आप अंधेरे में, आप ले जाओ मैं अंधेरे में चला जाऊंगा। कहा नहीं तो फिर हल क्या निकलेगा? तो दोनों बोले ये हमारी लाठी पे नबी का हाथ टच हुआ था, ऐसा करो तुम अपनी लाठी से टच कर लो। उन सहाबी ने जब दोनों लाठियां मिलाई तो
तो दोनों रोशन हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हदीस भी है, हदीस का तर्जुमा बना रहा है। अल्लाह, अब मेरे नबी वहां उस बकरी पे हाथ फेर दिया। अब उस बकरी को अरे लोग देखने आते थे, अरे बकरी हो गई बकरी, वो बकरी बकरियों से टकरा जाए उनका बेड़ा पार। जी जी। इत्तेफाक ऐसा हुआ, उस बकरी का बड़ा ख्याल रखा जा रहा था। हजरत हलीमा ने देखा तो मेरे नबी का हाथ कुछ गर्म था। ये जो रिवायत बयान करूंगा ये शिफा शरीफ में लिखी हुई है। अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको लिखा है, और मदीना शरीफ में किताब है, उसका नाम वफाउल वफा है, उसमें भी मैंने पढ़ा, उसमें भी लिखा है। तो उनका हाथ थोड़ा सा गर्म था। जैसी हाथ गर्म था तो माँ होती हैं आखिर, उन्होंने ख्याल किया, उन्होंने सोचा, उन्हें गुमान हुआ कि आका को बुखार है, आज जंगल जाने मत दो। मेरे नबी नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन हजरत हलीमा के जो बेटे थे ना अब्दुल्ला, वो रोते हुए आ गए। बोले माँ माँ, उस सफेद वाली बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। जी जी। और अब तो धचका लगना चाहिए, ऐसी बकरी जो बरकत वाली हो। जी। वही बकरी जड़ थी, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। क्या बात है। सुनो ये जुमला सुनने का। हजरत हलीमा बहुत पछताई, अब वो बकरी कैसे आएगी, रोने लगी। उस वक्त गुर्बत काल, दौलत भी बकरी और ऊंटी हुआ करते। हजरत हलीमा रोती हुई मेरे नबी की बारगाह में आ गई। नबी की बारगाह में आई, मेरे नबी चटाई पे लेटे हुए थे, और जैसे ही आई रोने लगी और कहने लगी बेटा, जो बकरी तुम्हारे साथ साथ चलती थी, जब तक तुम सोते ना थे वो बकरी सोती ना थी, और अगर उस बकरी को छोड़ दिया जाता था तो वो बकरी रेवड़ में से निकल के आप सोते रहते थे, और वो बकरी आपका दीदार करती थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस बकरी को भी इतना मोहब्बत था। सब बकरी रेवड़ में, मेरे नबी चटाई पे सो रहा है, बकरी वहीं पे खड़ी हुई मेरे नबी का दीदार कर रही, वही वाली। जी जी। कहा बेटा उस बकरी को जंगल का शेर ले गया। मेरे नबी उठे और अपनी माँ के आंसू पोंछे। कहा माँ, मैं रुलाने नहीं आया हूं, मैं तो रोते हुओं को हंसाने आया हूं। हंसाने आया। और मेरी माँ रोए। जी। माँ बोलो। कहा बेटा क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जो भी उनके जुमले हो, ये तो मैं बोल रहा हूं कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मेरी तो सारी जायदाद चली गई। बेटा सब कुछ खत्म हो गया, उस बकरी को जंगल का शेर ले गया। मेरे नबी खड़े हुए का माँ घबरा मत, अरे जिस बकरी को जंगल का शेर ले जा सकता है, उस बकरी को तुम्हारा शेर छुड़ा भी तो सकता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत का माँ जंगल जाने की इजाजत चाहिए। का नहीं बेटा तुम्हें बुखार है, माँ इजाजत चाहिए। माँ इजाजत, माँ से इजाजत ली, जंगल चले गए। मेरे नबी पहाड़ी पे चढ़े, ऐलान किया, शिफा शरीफ में लिखा है। मेरे नबी बोले ओ जंगल के शेरों, तुमने मेरी माँ को रुलाया। अरे जो दुनिया को हंसाने आया उसकी माँ को रुलाया। ओ जंगल के शेरों निकल के आओ, कौन है जिसने मेरी बकरी को उठाया? कोई डर के मारे नहीं आया। दोबारा फिर ऐलान नहीं, तीसरी मर्तबा कहा नहीं आए तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे साथ होगा। 3 शेर जंगल की झाड़ी से गर्दन झुकाए हुए खरामा खरामा नबी की बारगाह में आके खड़े हो। तुमने मेरी माँ को रुलाया, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। अरे मैं तो रोते हुए को हंसाने आया हूं। जंगल के शेर बोले आका, अगर माफ कर दिया जाए, माफी दे दी जाए तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। नबी ने फरमाया क्या बोलोगे बोलो। आका
हमने आपकी बकरी को उठाया, ये सच, मगर हमने खाने के लिए नहीं उठाया। हाँ 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 आपकी बकरी हमारे यहाँ मेहमान है। जी जी आका आपकी बकरी को हमने खाया नहीं, उठा तो लिया, खाया नहीं आका, हमारी मजाल और हिम्मत। फिर क्यों उठाया, उठाने की वजह क्या? अरे यार शेरों का जुमला सुनोगे तो मचल जाओगे। जी 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 वो उन जानवरों ने कहा था आका क्या बताएं क्या बताएं, जब आप जंगल आते थे तो हम जितने जानवर हैं सब झाड़ियों से चुप चुप के आपका दीदार किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज 3 दिन हो गए आप तशरीफ नहीं लाए। हम जंगल के शेरों ने मीटिंग बनाई, आपकी किसी बकरी को उठा लिया जाए ताकि आप छुड़ाने के लिए आए और आपका दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुल नबी सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। अब ये जानवरों की मोहब्बत है यार। आप लोग भी किसी के बेटे की शादी में थोड़ी आए हो कोई? रख लो रख लो, किसी के बेटे की शादी में थोड़ी आए हो कोई? ये नबी की मोहब्बत ही में तो आए। जी जी आका की मोहब्बत ही में, मोहब्बत ही का तकाजा होता है। जिसको मोहब्बत होती है उसको मिलता है, जिसको मोहब्बत नहीं होती उसको नहीं मिलता। जी 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 जी। अब सुनो आगे और सुनो थोड़ा सा। उस वक्त उस दौर में ना जब औरतें शाम का वक्त होने को होता था तो खाना बनाती थी जी और बच्चे जो हुआ करते थे ना तो वो लड़कियां जो बड़ी बहनें होती थी उनकी गोद में दे दिए जाते थे। वो दरवाजे पर को खिलाने के लिए, बाहर को खिलाने के लिए, ले तू बच्चे को खिला मैं खाना बनाऊं। तो सारी लड़कियां, ये अल्लामा ज़रक़ानी साहब ने भी लिखा है और अल्लामा इब्ने हिशाम ने भी लिखा, जो बताने जा रहा है। जी 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 जी। हवाला भी देते जाऊं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो उस वक्त जो था ना, और लड़कियां सब अपने अपने बच्चों को सजा के सुरमा लगाती थी, तेल, बच्चियों का खेल बता रहा हूं, खेल क्या था उन्होंने लिखा, तेल लगाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, फिर सबको बराबर में बिठा के फैसला करती थी किसका बाबू अच्छा लग रहा है। जी जी ये फैसला कर दिया। तो सारी लड़कियां अपने 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 बच्चों को, अपने अपने भाइयों को, अपने अपने भांजों को सब लाती थी, आज तो मेरा, आज तो मेरा, आज तो मेरा, आज तो मेरा। लेकिन जब हजरत शीमा मेरे नबी को गोद में लेकर के आती थी, हजरत शीमा कहती हैं मैंने अपने बाबू का कभी मुंह भी नहीं धुलाया। जी जी जी। मतलब उस हैसियत से जैसे कि वो करना, संवारना, सिंगारना, अल्लाह ने उनको इतना संवार सिंगार के भेजा था, अब कोई जरूरत ही नहीं। जी 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 जी। कहा कि जब मैं सारे बच्चों में लाती थी तो सारी लड़कियों की गर्दन झुक जाती थी और यही कहा करती थी शीमा, अरे सारे वीरों में तेरे वीर का जवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। क्या बात तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदाया तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह समद। अब मेरे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 4 साल के हो गए, 4 साल की उम्र तक हजरत हलीमा के यहाँ रहे। जी कितनी उम्र तक? अब आगे भी बढ़ाऊं बात। हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा गोद में लेकर के मेरे नबी को आई तो 2 फरिश्तों ने हजरत शीमा से आका को छीन लिया और आका को लिटा दिया
लिटा करके सीना चाक कर दिया और कुछ निकाला नूर भर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत शीमा ने शोर मचा दिया। हजरत शीमा ने, भाई उनका भाई था, हजरत शीमा ने जब शोर मचाया, करे मेरे बाबू को मार दिया, मेरे बाबू को कत्ल कर दिया। बच्ची है वो तो देख रही कि मेरे बाबू का, अरे शोर मचा दिया। जब तक हजरत हलीमा दौड़ी, सब लोग दौड़े, तब तक मेरे नबी आराम से बैठे। जाके चिपट गए, हलीमा क्या बात है बेटा, क्या बात है? कहा माँ पता नहीं दो शख्स थे, उन्होंने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक किया और मेरे अंदर पता नहीं क्या रखा और बंद कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। हजरत हलीमा डरने लगी, घबरा गई कि ये जिनकी अमानत है मैं उनको पहुंचा के आऊं। हजरत हलीमा ने इरादा कर लिया, शीमा अब मैं इनको यहाँ पे नहीं रखूंगी, अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद अरबी को कुछ हो गया तो मैं इसके दादा को जवाब क्या दूंगी। जी डरने लगी हजरत हलीमा। कहा अब 2-1 दिन में ही बस तैयारी, कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, पल्ले दिन जाऊंगी। और अब्दुल मुत्तलिब खानदान कुरैश के सरदार भी थे। जी जी कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब से लेके आई हूं, उनका बच्चा है, खुदा न खास्ता अब तो सीना चाक कर दिया और फिर सी दिया, पता नहीं क्या बात है, बच्चा है कौन? और जब से आया बरकत वाला। जी हजरत हलीमा मेरे नबी को लेकर के चली, शीमा रोती रही, अम्मी जान मत ले जाओ, मोहल्ले की औरतें कह रही है, बस्ती की कह रही है। शीमा ने आखिरी वक्त मेरे नबी के पांव धुला दिए और पूरे गांव की औरतों को पानी बांट दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा ने आगे ऊँटनी पे बिठाला और पीछे खुद बैठी और मक्के को मेरे नबी को लेकर के चलने लगी। 4 साल की उम्र है। जी जी एक बेशक। जंगल में पहुंची तो एक कुएं के पास में एक औरत रो रही, बहुत ज्यादा चीख रही, चिल्ला रही, रो रही। हजरत हलीमा उतरी सवारी, क्या बात है? कहा बहन बताऊं क्या, मुझे प्यास लग रही थी, मेरी गोद में बच्चा था, मैंने झांका, मैंने कहा देखूं कितनी दूर पानी है, कहां पानी है, पानी है कि नहीं है। ये बच्चा मेरी गोद में मचला और मेरे हाथ से छूट के कुएं में गिर गया। जी जी हाँ। मेरा बच्चा कुएं में गिर गया, मैं इसलिए रो रही हूं, कोई आए तो बचा ले। मेरे नबी की मां ने कहा घबराओ मत, मेरे पास बरकत वाला बच्चा, वो कुछ करेगा। जी जी क्या मेरे आका 4 साल के तब की बातें बता रहा हूं। क्या बरकत वाला बच्चा, वो कुछ ना कुछ करेगा। अल्लाह अल्लाह का बेटा मोहम्मद अरबी बोलो, का मां डूबते हुए को तैराने के लिए आया हूं, का मां मुझे कुएं तक जाने दो। हलीमा डर गई कहीं कूद ना जाए, गिर ना जाए, का बेटा कुएं के पास जाने नहीं दूंगी। क्या बात है, का मां जाने तो दो, मां जाने तो दो। मेरे नबी कुएं की तरफ खींच रहे, हलीमा ने हाथ पकड़ लिया जोर से। कुएं के पास जैसे ही नबी गए, मेरे नबी ने कुएं में थूक दिया। हाँ सुभान। नबी का कुएं में थूकना था, कुएं ने सारा पानी उबाल करके बाहर डाल दिया और उस पानी के साथ में उस औरत का बच्चा भी आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। उस औरत का बच्चा भी आ गया। हाँ। अल्लाह, वो कहने लगी, वो औरत बोली ऐ खातून तुम्हारा नाम क्या? कहा मेरा नाम जो है वो हलीमा है। कहा मेरा नाम क्या? बोलो मेरा नाम हलीमा। अच्छा हलीमा नाम है? जी ये बच्चा बड़े बरकत वाला। जी कहा तुमने इसके जलवे देखे ही? कहा इसके जलवे तो हमने ही देखे, जिस दिन से हम लाए तो बहार ही बहार है, बहार ही बहार। जी जी अब हलीमा बोली मैं लेकर के चली। जी चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। जब मक्का 1 या 2 मील रह गया तो हजरत हलीमा को कुछ हाजत हुई। तो उन्होंने सोचा, पहाड़ी इलाका था, मेरे नबी को एक पेड़ के नीचे ना छाई में बिठा दिया और खुद पत्थरों की आड़ में को हो गई। कोई हाजत नहीं, समझ गए होगा, खुद पत्थरों की आड़ में को हो गई।
इतने में अबू जहल घोड़े पे सवार होके आ गया। कौन आ गया? अबू जहल घोड़े पे सवार होकर के जब आया, अल्लाह, अबू जहल ने देखा खूबसूरत चांद से चेहरे वाला ही बच्चा है, कौन कौन बैठा? अबू जहल बोले मन अंता? तो बोला अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। मेरे आका बोले कौन हो तुम, कौन हो? कहा मैं मोहम्मद हूं और मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं कौन हूं? मोहम्मद हूं और मैं अल्लाह का बंदा हूं, मतलब और अब्दुल्ला का बेटा हूं। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। जी। अरे बोले अब्दुल्ला मेरा भाई, चचेरा भाई, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, घोड़े पे बिठा लिया, चलो मेरे नबी को पीछे घोड़े पे बिठाला, घोड़े के एड़ मारी, घोड़ा नहीं बढ़ा। नबी को बिठा तो लिया मगर घोड़ा आगे नहीं चला। अब चक्कर में हो गया, इधर देखे इधर देखे, इधर देखे उधर देखे। बेटा नहीं तो अच्छा, मेरे नबी पीछे बैठे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। अबू जहल को भी पता चल गया था कि अब्दुल्ला के घर में जो बच्चा पैदा हुआ था उसके लिए सितारे उतर आए थे, रोशनी रोशन हो गया था। ये बच्चा वही तो है। उन्होंने उसने पकड़ के मेरे नबी को आगे बिठा लिया, घोड़ा चलने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ले जाके अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया, लो तुम्हारा पोता। ये तो वहां था, कहा मेरी माँ उधर हाजत से। हजरत हलीमा बाद में आई तो बच्चा नहीं वहां। अरे हजरत हलीमा तो रोने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया? रोने की बात है। अब्दुल मुत्तलिब को मैं क्या जवाब दूंगी, दादा को? इधर ढूंढ रही है पहाड़ियों में, चाहिए मोहम्मद मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद, मोहम्मदा मोहम्मदा ऐलान करती फिर रही है। लेकिन आका हो तो वहां बोले, अरे मेरा बच्चा जाएगा, पहाड़ों में सर पटकती फिर रही है, मक्के आके मेरे बच्चे को खो दिया। रोती हुई चली गई। मक्के में जब पहुंची तो पता चला उनका पोता तो अब्दुल मुत्तलिब के पास है। गई, कहने लगी सरदार कुरैश माफ कर देना, मैं किसी जरूरत से गई थी, पता नहीं कैसा। कहा घबराओ मत, डरो मत, परेशान मत हो, ये मेरा पोता है, कहीं भी नाम ले देता तो यही कोई भी पहुंचा देता। जी जी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे नबी के दादा ने इनाम में हजरत हलीमा को 1000 ऊंट दिए। 1000। कितने ऊंट बोलो? 1000 ऊंट और 50 रतन सोना दिया था। जी जी। कितना सोना? तारीख पढ़ो तब पता चलेगा। अल्लाह समद। आज मैं नबी का ही जिक्र लेके बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दादा ने 1000। अब पता चला हजरत आमना को, हजरत आमना को, अरे मेरा जियाला आ गया, मेरा, अरे यार सगी माँ तो माई होती है यार, अल्लाह सगी माँ तो माई होती है। और हजरत शीमा ने वहां 7 दिन तक खाना नहीं खाया था, बहन ने मेरे आका के लिए इतना प्यार कर। अच्छा हजरत शीमा की एक बात बताऊं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मेरे नबी इधर आ गए, 40 साल की उम्र हो गई नबी की, नबुव्वत का ऐलान कर दिया, लोग कलमा पढ़ने लगे। उधर हजरत शीमा की शादी होकर चली गई। हजरत शीमा कबीले बनी हवाजुल में चली गई, शादी उनकी वहां पे हुई। तो उस वक्त टकराव नबी के सहाबा से कबीले हवाजुल का टकराव हो गया। जी। जब टकराव हुआ तो उसमें कुछ लोग मारे गए उनके कबीले बनी हवाजुल के, और कुछ लोग कैदी बना के पकड़ लिए गए। तो इस शर्त ये बात हुई कि छुड़ा के अगर लाना तो फिदिया देना पड़ेगा, फिदिया। जी। तो वो लोग उनमें आने वाले में एक रिवायत ये है कि हजरत शीमा के शौहर भी थे।
और एक रिवायत ये शौहर नहीं थे, वैसे ही कबीले खानदान के लोग थे। जी जी दोनों रिवायत मैंने बता दी। अब जब पता चला लोग चंदा कर रहे थे घर घर, तुम इतने दो, तुम इतने दो, तुम हम अपने आदमियों को छुड़ा करके लाएंगे। किसने पकड़ा कि मोहम्मद नाम के कोई शख्स है, मक्के में पैदा हुए और मदीने चले गए, और इन लोगों की भीड़, वो शख्स है जिसने डूबे हुए सूरज को पलटाया, वो शख्स है जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, अंधे को ठीक कर दिया। हजरत शीमा वाली जरा दोबारा नाम लो। क्या बात, वाह वाह, अल्लाह बहन की गोद में खिलाया था। कहा जरा दोबारा नाम लो, दोबारा नाम लो। मोहम्मद हजरत शीमा बोली अपने पैसे अपने पास रखो, वो मेरा बाबू है। जी जी अरे मैं छुड़ा के लाऊंगी मैं। हजरत हलीमा हजरत शीमा बोली अगर चांद के 2 टुकड़े किए हैं तो वो मेरा ही बाबू है। मैंने देखा है जब मैं और वो दोनों बराबर में लेटते थे और चटाई पे मेरे नबी मोहम्मद उंगली घुमाते थे, जिधर उंगली घुमाते थे चांद उधर ही खिलौना बन जाता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शीमा बोली मैंने खुद देखा। अरे बहन तो तड़प गई, ये कहने लगी ये बताओ मेरा बाबू है कैसा, देखने में कैसा लग रहा। कहा रे शीमा ऐसा है कि तुम्हारी नजरों ने आज तक ऐसा देखा ही नहीं होगा। चुप। अरे मैंने गोद में खिलाया, गोद में। अरे यार बहन है वो तो। कहा पैसे की जरूरत नहीं है, तुम शीमा को ले चलो, मैं चलती हूँ। सारी औरतों में कह दिया तुझे याद है मैंने तुझे पानी दिया था, अपनी सहेली से कहा तुझे याद है मैंने पानी दिया था, तुझे याद है वो मेरा मोहम्मद जब मैं गोद में लेके तुम्हें सब में नपाती थी, सब कहती थी शीमा तेरे वीर का जवाब नहीं। कहा वही मोहम्मद है। सब बोली हलीम, सब बोली शीमा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बहन चली। सहाबा नंगी तलवारें लिए मेरे नबी का पहरा दे रहे थे। शीमा चली शान से मेरा ही भाई है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत शीमा पहुंची, सामने रुके, औरत रुक। शीमा वाली तलवारें हटा लो, तलवारें हटा लो। अरे जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी की बहन शीमा हूं। कहा नबी की तो कोई बहन नहीं, आका की तो कोई बहन नहीं। अल्लाह अल्लाह सहाबा जाने नहीं दे रहे। हजरत शीमा बोली जाके मेरे बाबू से कह दो तेरी बहन आई है, अगर नबी ना बुलाए तो गर्दन मार देना। औरत कैसे बोल रही है, आका है वो। आका मेरे भी है तुम्हारे भी है, मगर उससे पहले मेरा बाबू है वो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गोद में खिलाया हो यार। क्या मेरा बाबू एक मर्तबा दिखा दो, बाद में मेरी जान ले लेना। अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा ने तलवार हटाई, एक साहबी चले गए। आका एक औरत है और ऐसे ऐसे कह रही है मेरा बाबू है। मेरे नबी बोले शीमा तो नहीं है। का जी हाँ का ये मेरे नबी चटाई से उठ के खड़े हो गए। अरे हटो ये तुम्हारे नबी की बहन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शीमा ने चिपटा लिया, कहा मेरा
क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाबू कहा मेरी बहन तुम कैसी हो, किस हाल में हो, मेरी माँ को बताओ। मेरे भाई बहन इतना रोई, चिपट गई, इतना रोई खुदा की कसम। मेरे नबी भी रो गए थे, मेरे नबी भी रोए और सारी बचपने की बातें पूछने लगे। कहा भाई तुमने दोबारा पलट के नहीं देखा, तुम्हारी बहन किस हाल में नहीं देखा तुमने। कहा मेरी बहन, मेरे नबी ने सहाबा से कहा मेरी चादर लेके आओ जी, मेरी चादर लेके आओ। अरे वो वाली चादर जिसको सहाबा चूमा करते थे। क्या बात है। नबी ने अपनी बहन के लिए चादर बिछाई, अपनी बहन के लिए चादर बिछाई। अरे जिस चादर को पकड़ के सहाबा दुआ मांगते थे, उसपे पाँव तो पाँव उसे नीचे नहीं आने दिया करते थे। क्या बात है। आज एक औरत उस पे चढ़ के खड़ी हो गई। आका ये कौन है? कहा ये मेरी बहन है, क्या गोद में खिलाया करती थी। क्या बात है। मेरे नबी ने चादर बिछाई, खुद भी बैठे, बहन को भी बिठा ला। और बिठाने के बाद कहा बहन क्यों आई हो? कहा आई क्यों? जो लोग पकड़े गए हैं उन पकड़ने वालों में मेरा शौहर भी है। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो। उन पकड़ने वालों में कौन है? मेरा शौहर भी है। जी, क्या खत्म करेंगे? हाँ तो तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। वो अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। उन पकड़े जाने वालों में मेरे कबीले के लोग हैं। मेरे नबी बोले मेरी बहन तू आ गई तो अच्छा हुआ। क्या बात है। खबर भिजा देती तब भी मैं सबको छोड़ देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अपनी बहन का हाथ पकड़ के ले गए, बोले बता कौन कौन से कबीले वाले। जितने पकड़े थे मेरे नबी बोले सब रिहा है, मेरी बहन आ गई आज। सब रिहा है, मेरी बहन आ गई आज। अल्लाह अल्लाह जैसे ही मामला आगे बढ़ा, सबको रिहा कर दिया। अरे सब लोग उठकर न जाए, सब लोग चले जाएंगे यहाँ। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। हाँ अल्लाह अल्लाह मामला आगे बढ़ जाता है। अब सहाबा से मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, हाँ मेरे चाहने वालों, मैंने तुम्हारे मशवरे के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। अगर एक बड़ी बात सुनाने जा रहा हूं, बड़ी, अगर मैं कोई भी काम करता था तो तुमसे मशवरा लेता था, मगर आज मैंने इन सब कैदियों को छोड़ दिया, तुमसे मशवरा नहीं लिया। इसलिए मेरी बहन आ गई थी, इसलिए मेरी बहन आ गई थी। अल्लाह अल्लाह हजरत शीमा वो, इसलिए मेरी बहन आ गई थी। सहाबा बैठ गए, सब सहाबा बैठे। अभी तो नबी की 4 साल की उम्र तक पहुंचे ना हम, अभी तो थोड़ा और सुनाएंगे आगे। ये बात बीच में आ गई थी तो सुनाना थी। मेरी तरफ तवज्जो दो सब लोग, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए हजरत। देखिए खतीब हिंदुस्तान, अशहब फ़िक्र फ़न, जलालतुल इल्म, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तबरेज़ आलम साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया जलवगर हो चुके हैं।
इंशाअल्लाह बहुत शानदार जानदार खिताब होगा। मेरी तकरीर इख्तिताम को पहुंच रही है। अब मेरे नबी 4 साल की उम्र को पहुंच गए, दादा के घर चले गए और उम्र बढ़ती है तो अब 6 साल के हो गए। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा दादा जान से, मेरे आका के दादा जान से, जब से हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था ना, विसाल हुआ था, उस वक्त से आप अपने मैके नहीं गई थी। अच्छा, मैका कहाँ का था? वो मदीना शरीफ का था। मैके नहीं गई थी, 6 साल हो गए मैके नहीं। अब मेरे नबी की माँ हजरत आमिना आका को लेकर कर एक बांधी जिनका नाम उम्मे ऐमन है, उनको लेकर के अपने मैके चली। मेरे आका भी साथ में चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आज वो मदीना है, जब आका के उस पे कदम नहीं रखे गए थे वो बीमारियों का घर था। यसरिफ और यसरफ बोलते थे उसको, क्या बीमारियों का घर था वो। आज उसकी मिट्टी को खा के शिफा बोला जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसकी आबो हवा में शिफा है, उसकी मिट्टी में शिफा है। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ चलती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह, बेटा भी साथ में, एक बांदी उम्मे ऐमन भी साथ में है। 2 तीनों जा रहे हैं। एक मकाम आ गया, उस मकाम का नाम है मकाम अबवा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मकाम अबवा पर पहुंचे और जैसे ही वहां पर पहुंचे मेरे नबी की माँ के दर्द उठा। मेरे नबी की माँ हजरत आमना के दर्द उठा, बैठ गई। तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगी। मेरे आका बोले, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, माँ क्या बात है, क्या परेशानी है? हाथ से इशारा करी, नहीं बेटा, नहीं बेटा, आराम से रहो, आराम से रहो। लेकिन ज्यादा तकलीफ होने लगी। माँ एक तरफ को लेट जाती हैं, मेरे आका बैठे हुए हैं, कदम पकड़े हुए हैं अपनी माँ के, रो रहे हैं। माँ क्या बात है? माँ ने अपने करीब किया और करीब करने के बाद कहा, क्या बात, हर नई चीज को पुराना होना है, हर आने वाली चीज को जाना भी है। बेटा तुम्हारी माँ का वक्त पूरा हो चुका है, क्या बात जा रही है, मगर मैंने वो बेटा छोड़ा है जिसकी माँ का जिक्र हमेशा हमेश बाकी रहेगा, जिसकी माँ हमेशा हमेश बाकी रहेगी। अल्लाहु समद। मेरे नबी की माँ अब दुनिया से रुखसत होने लगती है। प्यारो, अरे तुमने देखा जब माँ के पेट में थे तब बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। फिर वहां पर 4 साल तक हजरत हलीमा के वहां पे रहे। अब 2 साल के बाद 6वां साल है। जब 6 साल हो जाते हैं, इधर माँ का इंतकाल होने लगता है, माँ का विसाल होने लगता है। अब मेरे नबी रो रहे हैं, कह रहे हैं, माँ माँ बोलो क्या बात है? मेरी माँ, मेरे नबी की माँ तसल्ली देते देते दुनिया से रुखसत हो जाती है। मेरे नबी इतना रोए, इतना रोए। उम्मे ऐमन भी वहां है। अल्लाहु समद। अब उम्मे ऐमन मेरे नबी को लेकर के जब वापस आ रही थी, जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरती है, वापस आती है, अब मेरे नबी को फिर माँ की याद आती है। उम्मे ऐमन से अपना हाथ छुड़ाने के बाद मेरे नबी फिर अपनी माँ की कब्र पे पहुंच जाते हैं और इस तरीके से माँ की कब्र के ऊपर लेट करके इतना रोए, इतना रोए, अपनी माँ को याद करके इतना रोए। अल्लाह समद। तारीख में अगर देखो तो मेरे आका इतना रोए, इतनी उम्र में, जो दुनिया में इतनी उम्र का बच्चा कोई नहीं रोया था। अल्लाह समद। अब मेरे नबी की उम्र 6, मेरे नबी की वालदा भी गुजर चुकी हैं।
और 6 साल से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मक्का शरीफ में दादा की किफालत में आ जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर है। अब्दुल मुत्तलिब दादा इतना प्यार करते हैं, पालते हैं। 7 साल के हो जाते हैं, 8 साल के हो जाते हैं। अब 8 साल के बाद अब्दुल मुत्तलिब का वक्त भी आ जाता है। अपने बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं सुनो, ये मेरा बेटा मुझे, मेरा पोता मुझे जान से ज्यादा प्यारा है, तुम इसकी हिफाजत करना, इसको पालना। अरे कौन पालेगा? अबू लहब ने कहा मैं पालूंगा। मेरे नबी के दादा ने मना कर दिया कि तुम्हें नहीं। फिर हजरत अली के बाप ने, अबू तालिब ने कहा मैं पालूंगा। उनकी किफालत में आ जाते हैं। 8 साल का बच्चा जब दादा का इंतकाल होता है तो वो तो सरदार कुरैश थे, कितने लोग जमा हुए होंगे, लेकिन लोगों ने देखा कि एक बच्चा वो है जो 8 साल का बच्चा दीवारों को चिपट चिपट के रोया करता था। 8 साल का बच्चा दीवारों को पकड़ पकड़ के अपनी माँ को याद किया करता था, अपने दादा को याद किया करता था, रोया करता था। उसी बच्चे का नाम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये मेरे नबी की जिंदगी है। अल्लाह समद। अब और आगे बढ़ो। जब आका की जिंदगी बढ़ती चली जाती है, 13, 14, 15 साल के हो जाते हैं। अब अपने चचा से कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब यानी अबू तालिब जो उनके चचा थे, उनसे कहते चचा जान अब मुझे भी तिजारत के लिए जाना है। आप तो तिजारत के लिए जा रहे, लेकिन मुझे भी लेकर के चलना है। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे नबी को पहले तो मना किया, लेकिन आका ने कहा आ चचा आप इतना बोझ संभालते हैं, मुझे भी तो कुछ करने दिया जाए। मेरे नबी भी तिजारत की गर्ज से चलते हैं। पहला सफर है, पहला सफर। लोगों की बड़ी तमन्नाएं रही, बड़ी मोहब्बतें रही कि अब तो वो बरकत वाला बच्चा, क्योंकि मक्के में पहले ही से देखा करते थे, वो बरकत वाला बच्चा अब हमारे साथ है। अब एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर गिरजाघर था। अल्लाह अल्लाह, वहां पर ये लोग ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। अब दिन हो जाता है, बादल मेरे नबी का साया किए हुए। उस राहिब ने देख लिया ये बच्चा कौन है। उस काफिले के सरदार को बुलाया, अबू तालिब को बुला लिया गया। कहा कौन है ये बच्चा? कहा मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा। अल्लाह अल्लाह, बच्चे को बुलाया गया तो बादल भी साथ साथ में आ जाता है। कहा इसके पैदा होने से पहले इसके बाप मर चुके होंगे। कहा बाप भी नहीं है। कहा ये भी निशानी ठीक है। कहा माँ का क्या हुआ? कहा माँ भी इंतकाल कर गई। कहा ये भी ठीक है। कहा फिर किसने पाला? दादा ने पाला। कहा दादा का क्या हुआ? कहा वो भी इंतकाल कर गए। कहा ये भी निशानी ठीक है। कहा ये बताओ अब किसने पाला? कहा मैं चचा हूँ इसका, इस बच्चे को मैं पालता हूँ। वो राहिब कहने लगा इस बच्चे की जरा मुझे पीठ दिखाओ, इस बच्चे को जरा घुमा करके दिखाओ। जब मेरे नबी को देखा, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पे मोहरे नुबुव्वत थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो राहिब देख करके कहने लगा अगर तुम इस बच्चे को आगे लेकर के गए तो यहूदी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बच्चा आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। बच्चे को लेकर के चचा वापस आ जाता।
अल्लाहु समद। आखिरी बात बता रहा हूं, हजरत अल्लामा तशरीफ ला चुके, प्रोग्राम आगे चलेगा। मेरे नबी जिंदगी गुजार रहे हैं, अब देखा एक दौर वो आ गया। मेरे आका 25 साल के हो जाते, लेकिन दौर वो आ गया कि औरतें अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उस औरत को उसके साथ में जला दिया जाता था, या कहीं किसी कबीले में उस औरत को उसके साथ 6 महीने बंद कर दिया जाता था, या फिर उस औरत को मनूस और जलील समझा जाता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने 40 साल की बेवा औरत जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा, उनसे निकाह करके औरतों की इज्जत में, खास करके बेवाओं की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मैंने शुरू से बयान की, वक्त हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, अगर इसमें कोई गलती हुई हो मौला मुझे भी माफ़ फरमा दे, सुनने वालों को भी माफ़ फरमा दे। परवरदिगार मौला किसी तरीके की खामी हुई हो मौला माफ़ फरमा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।